नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के सामने माँ शैलपुत्री की पौराणिक कथा लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। मान्यता है कि विधिवत माँ शैलपुत्री की पूजा से जीवन में सुख शांति आती है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री जी की पूजा होती है। शैलपुत्री माता को उमा, सती और हेमवंती आदि नामों से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। माता के माथे पर चंद्रमा सुशोभित है और उन्हें सफेद रंग अति प्रिय है। इसलिए माँ शैलपुत्री की पूजा में सफेद रंग के वस्त्र, पुष्प, गाय का घी और मिठाई अर्पित करें। मान्यता यह भी है कि विधिवत माँ शैलपुत्री के पूजन से जीवन में सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं माँ शैलपुत्री के पूजन के पश्चात मंत्र, जाप, आरती और कथा पढ़ना भी जरूरी माना गया है। तो आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने अपने घर पर यज्ञ का बड़ा आयोजन करने का सोचा, तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपने वहां आमंत्रित किया। लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शिव जी को नहीं बुलाया। देवी सती को लगा कि उन्हें भी बुलावा भेजा जाएगा, परंतु उनके यहाँ यज्ञ का कोई निमंत्रण ही नहीं आया। फिर भी देवी सती को उस यज्ञ में जाने का मन हुआ, लेकिन शिव जी ने उन्हें बहुत मना किया। शिव जी ने सती जी को बोला कि अभी उनके पास कोई यज्ञ का निमंत्रण ही नहीं आया है, इसलिए वहां जाना ठीक नहीं होगा। फिर भी देवी सती जी ने उनकी बात नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने के अनुग्रह के कारण शिव जी ने उनको जाने की अनुमति दे दी। फिर देवी सती जब अपने पिता राजा दक्ष के वहां पहुंची, तो जाकर उन्होंने देखा कि अपने पिता के यहाँ कोई भी उन्हें सम्मान और प्रेम के साथ ना देख रहा है, ना उनसे बात कर रहा है। वहां देवी सती की अन्य बहनें भी उनका मजाक उड़ा रही थीं और शिव जी का भी। स्वयं देवी सती जी का उनके पिता दक्ष ने अपमान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। इस प्रकार वहां मौजूद सभी लोग सती के साथ रूखा व्यवहार कर रहे थे। लेकिन जब सती जी की माता ने अपनी बेटी को देखा तो प्यार से गले लगा लिया, परंतु अन्य सभी का व्यवहार देखकर सती जी बहुत दुखी हुई। तब अपना और अपने पति का अपमान वो सह ना सकी। इसके बाद इस अपमान से अत्यंत दुखी होकर सती ने उसी समय वहां की यज्ञ की अग्नि में कूदकर स्वयं के प्राण त्याग दिए। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को इस बात की जानकारी हुई, वे बहुत दुखी हुए और क्रोधित हुए। इसके बाद दुखी होकर और क्रोधवश शिव जी ने राजा दक्ष के वहां जाकर के यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। मान्यता यह भी है कि इसी सती ने फिर हिमालय की पुत्री शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। धन्यवाद। शैलपुत्री मैया की जय। शैलपुत्री मैया आप सभी पर दया और कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।